अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज़ अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे। कुव्वत नमा के कवानीन को हम पढ़ेंगे। ये कुव्वत नमा के कवानीन अलजबरा में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स 9th क्लास के मैथमेटिक्स में चैप्टर 2, इसमें आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.4 से पहले डिटेल में उसने टेक्स्ट बुक में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को, कुव्वत नमा के कवानीन को डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप 9th क्लास का मैथमेटिक्स या इससे अगली क्लासेस का मैथमेटिक्स अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो ये कवानीन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटी सी वीडियो है, इन कवानीन को सीख लें, समझ लें और इनको मेमोराइज कर लें। इंशाल्लाह अलजबरा आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन होता है, कुव्वत नमा की शक्ल का एक एक्सप्रेशन होता है। इसमें ये जो a है इसको हम बेस कहते हैं और ये जो m है इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, कुव्वत नमा कहते हैं, पावर कहते हैं। और इसको पढ़ा किस तरह जाता है कि a की पावर m। तो स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट 7 लॉज मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनको हम एक्सप्लोर करते हैं। पहला लॉ ये है कि अगर a की पावर m है और a की पावर n है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इधर आप ब्रैकेट भी दोनों के दरमियान में लगा सकते हैं या मल्टीप्लाई का निशान भी लगा सकते हैं। इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं। अगर ये दोनों ज़रब हो रहे हैं तो स्टूडेंट्स, ये भी a है ये भी a है, तो ये दोनों सेम होने चाहिए और इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, इनको हम इस तरह लिखेंगे a की पावर m प्लस n। अब ये a भी हमारे पास फर्जी है, m भी फर्जी है, n भी फर्जी है। इधर a हमारे पास 5 हो सकता है, उसकी पावर 3 हो सकती है, तो इधर 2 हो सकता, तो 5 की पावर 3 प्लस 2 5 हो जाएगी। इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास कोई नंबर आ जाएगा। तो ये पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। दूसरा स्टूडेंट है हमारे पास a की पावर m और फिर ब्रैकेट में सारे की पावर n है। तो स्टूडेंट्स, इस सूरत हाल में क्या होता है, a की पावर, ये दो पावर्स हैं हमारे पास, m और n को हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे इधर अगर 2 होता तो इधर 3 होता, तो 2 3 6 इधर हमने लिखना था। स्टूडेंट्स, तीसरा हमारे पास कुव्वत नमा का कानून है a b और ब्रैकेट के ऊपर पावर लिखी है। तो ब्रैकेट के ऊपर पावर का मतलब है ब्रैकेट के अंदर जितनी चीजें हैं सब की पावर है। तो इसका मतलब है ये जो n पावर है ये a की भी पावर है और b की भी पावर है, दोनों को हमने ये पावर दे देनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। अगर ब्रैकेट के ऊपर n लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, -3 लिखा है, तो वो ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम चीजों को वो पावर मिलेगी। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास 4 नंबर पे है a ओवर b और इस सारे की पावर है n। तो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, पिछले में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इधर भी दोनों को ये पावर n मिल जाएगी, a की पावर भी n और b की पावर भी n आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स, ये a की पावर m, a की पावर n, अब इधर दोनों डिवाइड हो रहे हैं। पहला कानून जो हमने पढ़ा था उसमें दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो हमने दोनों की पावर्स को प्लस कर दिया था। इधर दोनों की पावर्स को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ऊपर वाले की पावर वैसे ही, नीचे वाला ऊपर जाके -n हो जाएगा। अगर इधर -n होता तो ऊपर जाके +n हो जाना था, अगर इधर +n है तो ऊपर जाके -n है। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कुव्वत नमा का कानून है, a की पावर 0 या किसी भी चीज की पावर 0 है, 100 की पावर 0, 50 की पावर 0, तो किसी भी चीज की पावर 0 उसका आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास 1 आता है, ये हमेशा 1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है स्टूडेंट्स, अगर कोई भी चीज उसकी पावर है माइनस में, तो स्टूडेंट्स उस पावर को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको नीचे ले आते हैं और ये a की पावर +n हो जाएगी। a की पावर -n था, उसको मैं बटे के नीचे ले आया हूं तो वो a की पावर +n हो गया। अगर ये इधर a की पावर -n होता तो इसको मैं ऊपर लेके जाता तो ये a की पावर +n हो जाना था।
तो ये हमारे पास कुव्वत नमा के कवानीन है। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इस चैनल के बारे में मैं आपको बताता चलूं, इस चैनल पे क्लास 9, 10, 11, 12 इन तमाम क्लासेस का मैथमेटिक्स अपलोड हो चुका है। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएं, आप किसी भी क्लास का कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं, तो आपको वहां अपनी क्लास के उस चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट को ओपन करें, उसमें तमाम एक्सरसाइजेस का सलूशन मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ आई है, कमेंट सेक्शन में हमें आपने जरूर बताना है। तो स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।